सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में जिन्नात थे, बड़े बड़े जिन्नात जो दुनिया में किसी के काबू में नहीं आते, सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हुक्म देते थे जिन्नात करते थे। तो हजरत सुलेमान ने जिन्नात को हुक्म दिया कि तुम बैतुल मुक़द्दस की तामीर करो। अल्लाह अकबर। बैतुल मुक़द्दस की तामीर कौन कर रहा है? जिन्नात कर रहे हैं। ये दुनिया की अजीब व गरीब इमारत है, जिसका लेबर, जिसका मिस्त्री, जिसका मजदूर कौन है? जिन्नात। जिन्नात बड़े बड़े पत्थर उठा के बना रहे हैं बैतुल मुक़द्दस को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि इस पत्थर को यहां पे लगा दो, ये दीवार ऐसी बना दो, ये छत ऐसी बना दो। और जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम कर रहे हैं। अभी ये काम चल ही रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी लेकर के लाठी पर टेक लगा करके खड़े हुए हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर करो। फलम्मा क़दैना अलैहिल मौता मा दल्ला अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन साता। कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान की मौत का टाइम आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी लेकर के खड़े हुए हैं और जिन्नात को हुक्म दे रहे हैं और इसी दौरान उनको मौत आ जाती है। हजरत सुलेमान खड़े खड़े इंतकाल कर जाते हैं, उनके बदन से रूह निकल जाती है और लाठी के सहारे उनकी बॉडी, उनकी डेड बॉडी लाठी के सहारे खड़ी हुई है। जब हजरत सुलेमान की लाठी को कीड़े ने खा लिया, घुन ने खा लिया, जब उनकी लाठी कीड़े ने खा करके खत्म कर दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जमीन पर आ गई। फलम्मा खर्रा, जब उनकी बॉडी जमीन पर आ गई, उनका बदन जमीन पर गिर गया। तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यालमूनल गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। तो जिन्नात को भी पता चल गया कि हमें गैब का कोई इल्म नहीं है। अगर हमें पता होता सुलेमान को मौत आ चुकी है तो उनके मरने के बाद भी हम खड़े होकर के काम न कर रहे होते, हम मजदूरी न कर रहे होते, हम उनके इंस्ट्रक्शन पर काम न कर रहे होते। हमें गैब की बात मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं कि मौत कब आएगी। तो मौत कब आएगी इसका ताल्लुक गैब से है मेरे प्यारे साथी। 5 चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक गैब से है। 5 चीजों की जानकारी किसी को नहीं है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, कयामत कब आएगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। हमारे यूपी के अंदर बारिश नहीं हो रही है, गर्मी है, लोग परेशान हैं। और बंबई के अंदर इतनी बारिश हो रही है, ट्रेन नहीं चल पा रही है, फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है, एयरपोर्ट पर पानी भरा, स्टेशन पर पानी भरा, रोडों पर पानी भरा। पानी कब कितना बरसेगा, कहां बरसेगा, किसी को नहीं मालूम। मौसम का जो विभाग है, जो वेदर रिपोर्ट देने वाले हैं, वो एक अंदाजा लगाते हैं। हाँ, आज यादगीर के अंदर बारिश होगी, आज बीजापुर में बारिश नहीं होगी, आज कर्नाटक में बारिश होगी। वो एक तखमीना लगाते, एक अंदाजा लगाते, उनका अंदाजा गलत भी होता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और मां के पेट में पलने वाला बच्चा क्या है ये भी अल्लाह को मालूम है। ये अलग बात है, मेडिकल साइंस बता देती है कि लड़का है या लड़की है। मेडिकल साइंस सोनोग्राफी के जरिए और अल्ट्रासाउंड के जरिए बता देती है कि रहम मादर में पलने वाला लड़का है या लड़की है। मगर मेडिकल साइंस भी एक मखसूस टाइम के बाद बताती है, उसके पहले मेडिकल साइंस भी नहीं बता पाती। और मेडिकल साइंस सिर्फ ये बताती है कि लड़का है या लड़की है। लेकिन मां के पेट में पलने वाला वो बच्चा, वो बड़ा होने के बाद कैसा होगा, वो खूबसूरत होगा कि बदसूरत होगा, वो नेक होगा कि बुरा होगा, वो मुशरिक होगा कि तौहीद पर होगा, वो नमाजी होगा कि बेनमाजी होगा, उसका ईमान क्या होगा, उसका अकीदा क्या होगा, वो कितनी जिंदगी पाएगा, कितनी रोजी रोटी पाएगा, ये तमाम जानकारी, ये तमाम इंफॉर्मेशन अगर किसी को है तो अल्लाह को है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी, कहां आएगी। इंसान मर गया, उसको कब्र में आप लेकर के गए,
अब कब्र में उसको अजाब हो रहा है। अच्छा, हमने तो कभी नहीं सुना अजाब हो रहा है, हमें तो दिखाई नहीं देता, हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारा ईमान है कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। और यह बात याद रखिए कि कब्र में अजाब सिर्फ मुसलमानों को नहीं हो रहा है जो अपने मुर्दों को दफन कर रहे हैं, कब्र में अजाब उनको भी हो रहा है जो अपने मुर्दों को जला देते हैं। कब्र में अजाब उनको भी हो रहा है जो अपने मुर्दों की लाशों को मसाला लगा करके चील कौओं को खिला देते हैं। कब्र में अजाब उनको भी हो रहा है जो अपने मुर्दों को ताबूत में रख के दफना देते हैं। कब्र में अजाब सारे इंसानों को हो रहा है। कब्र से मुराद वो गड्ढा नहीं है, कब्र से मुराद एक अलग दुनिया है जिसको क्या कहा जाता है, बोलो भाई, आलम बरज़ख कहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पे सवार होकर के जा रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी का गुजर एक बाग के पास से होता है, कबीले बनु नज्जार के एक बाग के पास से होता है। अचानक अल्लाह के रसूल का खच्चर बिदकने लगता है, फक्कादत तुल्की ही, और इतना ज्यादा उछलने लगता है, बिदकने लगता है कि डर होता है कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खच्चर से गिर न पड़े। आप सहाबा से सवाल करते हैं, ये कौन सी जगह है? जवाब दिया गया है, अल्लाह के नबी, यहां पे कुछ कब्रें हैं। आपने पूछा, ये किसकी कब्र है? मैं यारिफु अस्हाब हाज़िहिल क़ुबूर, इन कब्र वालों को कौन जानता है? एक सहाबी कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, मैं जानता हूं, ये किसकी कब्र है? आपने फरमाया, ये लोग किस हालत में मरे थे, इनका इंतकाल किस हालत में हुआ था? सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, इनका इंतकाल शिर्क की हालत में हुआ था, ये मुशरिक होकर के मरे थे। नबी अकरम ने फरमाया, इन हाज़िहिल उम्मत तुबतला फी क़ुबूरिहा, ऐ लोगों, मेरी उम्मत के लोगों को कब्र के अंदर अजाब दिया जाएगा, मेरी उम्मत के लोगों को कब्र में आजमाया जाएगा। वलौला अन तदाफनू लदाउतुल्लाह युस्मिअकुम मिन अजाबिल कब्र, और अगर मुझे ये डर न होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, तुम अपने मुर्दों को कब्र में ले जाना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह तुमको कब्र के अजाब को सुना दे। कब्र में जो अजाब हो रहा है अल्लाह तुमको सुना देता, मगर तुमको सुना देता तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देते, इसलिए ये मुतालबा मैंने अल्लाह से नहीं किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ताअव्वज़ू बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्रि, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह तलब करो कब्र के अजाब से, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह कब्र के अजाब से बचा ले। सहाबा से 3 बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो।